नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने देखा था, हमारी लास्ट Q&A वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसमें हमने आपके कुछ सवाल लिए, उनके आंसर दिए। इसी तरीके से आज इस वीडियो में हम आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला सवाल है नेहा बेगम जी का। नेहा बेगम जी ने सवाल पूछा है, मेरे हस्बैंड का क्रिएटिनिन लेवल 0.68 है, क्या ये नॉर्मल है या कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज़ सर बताएं। तो नेहा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेल्स का जो क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल रेंज में रहता है वो 0.6 से 1.2 तक mg पर डेसीलीटर तक रहता है और फीमेल्स में 0.5 mg पर डेसीलीटर से 1.1 mg पर डेसीलीटर रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेल्स का जो नॉर्मल रेंज रहती है क्रिएटिनिन की, उसी नॉर्मल रेंज में आपके हस्बैंड का क्रिएटिनिन लेवल आ रहा है। तो इसका मतलब उनका क्रिएटिनिन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी किडनी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल पूछा है परिमीशा मेडिकल जोन जी ने। इनका सवाल है, सर क्या 5th स्टेज पर CKD ठीक हो सकती है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5th स्टेज पर CKD ठीक नहीं हो सकती। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो काफ़ी लंबे समय तक चली रहती है और 5th स्टेज का मतलब है आपकी किडनी बिल्कुल फेलियर की स्टेज पर पहुंच चुकी है। ऐसे में जनरली पेशेंट्स डायलिसिस करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, भारत होम्योपैथी में अगर आप वीक में 3 बार डायलिसिस करवा रहे हैं तो हो सकता है आपके डायलिसिस को कम किया जा सकता है। हो सकता है आपके 3 बार डायलिसिस को 1 बार डायलिसिस पर ला दिया जाए या फिर आपके डायलिसिस को बंद करवा दिया जाए। धीरे धीरे आपकी किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन आपको अगर ये लगता है आपकी किडनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता। कहीं भी आप चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। ये सवाल है डॉक्टर स्वीटी लांझिनिया जी का। इनका सवाल है, मेरे एक रिलेटिव की एज 49 है, उनकी एक किडनी है, उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा रहता है, उनको 19 साल से थायराइड भी है, उनको डॉक्टर होम्योपैथी के लिए मना किए थे, क्या आपकी मेडिसिन से क्रिएटिनिन कम होगा? तो यहाँ पर मैं आपको डॉक्टर स्वीटी जी बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको भारत होम्योपैथी के OPD में ही विजिट करना होगा, क्योंकि पेशेंट की एक्चुअल कंडीशन उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगी, उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद पता चलेगी। कमेंट के थ्रू हम डायरेक्ट इसका रिप्लाई नहीं कर सकते। इवन आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से डायरेक्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अगला सवाल है संजय मेर जी का। संजय मेर जी का सवाल है, कच्चा प्याज खाना है या दाल सब्जी में डाल के खाना है? तो संजय जी, आप प्याज कच्चा भी खा सकते हैं और दाल सब्जी में डालकर भी खा सकते हैं। इससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। किडनी पेशेंट प्याज आराम से खा सकते हैं। अगला सवाल है दीपक चंद्राकर जी का। इनका सवाल है, पैरों में स्वेलिंग है तो क्या पीना चाहिए? सबसे पहले पैरों में स्वेलिंग है तो आपको अपना थायराइड टेस्ट कराना है या फिर आपको अपनी बॉडी में टोटल प्रोटीन टेस्ट कराना है। आपको पता करना है, अपनी बीमारी को डायग्नोस करना है। अगर टोटल प्रोटीन कम है, थायराइड है, तो उसका ट्रीटमेंट लें। साथ ही पीना क्या चाहिए, तो आपको ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में रखनी है जो डाययूरेटिक इन नेचर हो, यानी यूरिन की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा करे। और पानी भी आपको लिमिटेड अमाउंट में पीना है यहाँ पर, क्योंकि आपको आपके शरीर में जो पानी स्टोर हो चुका है उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना। जैसे कि अगर आपको प्यास लगती है तो आप सिप सिप करके पानी पिएं, डिहाइड्रेशन से बचें। जैसे आपके होंठ सूखे सूखे लगते हैं, गला सूखा सूखा लगता है, तो उस समय हल्का पानी पिएं। आपकी किडनी यूरिन फॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी में जो स्टोर पानी है उसका इस्तेमाल करेगी और आपकी सूजन भी कम होगी। लेकिन इसको लंबे समय तक ना करें, डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही करें। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है सुषमाज सिंपल लाइफ का। इनका सवाल है, किडनी छोटी हो गई है तो क्या रिकवर करेगी? 27 एज है मरीज की, लास्ट 15 दिन से बीमार हैं। तो सुषमा जी, मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी व्यक्ति की किडनी श्रिंक कर जाती है, छोटी हो जाती है, तो उसे दोबारा नॉर्मल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके फंक्शंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें कि किडनी छोटी हो गई है तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों को फेस करना होगा। अगर आप सही ट्रीटमेंट ऑप्ट करते हैं तो आप उसके फंक्शंस को बरकरार रख सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकती हैं। इसके बाद अगला सवाल है जिशान शेख जी का। इनका सवाल है, सर मेरी एक किडनी है, क्या मैं जिम कर सकता हूँ क्योंकि वेट ज़्यादा है काफ़ी?
तो यहाँ पर मैं जिशान जी आपको ये बताना चाहूँगा, आप जिम कर सकते हैं लेकिन आपको हैवी वेट नहीं उठाना है और ना ही आपको हार्डकोर एक्सरसाइज करनी है। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में प्रोटीन के साथ जो क्रिटीन सप्लीमेंट मार्केट में मिलते हैं उसका इंटेक नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी किडनी को डैमेज पहुंचा सकता है। और प्रोटीन का इंटेक भी करते हैं तो लिमिटेड अमाउंट में ही करें, क्योंकि आपकी बॉडी जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रोटीन आप कोशिश करें कि पाउडर की फॉर्म में ना लें, आप डाइट की फॉर्म में लें, यानी आप वेजिटेबल से लें, आप फूड से लें, आप अपना अंडा खा सकते हैं। इस तरीके से आप प्रोटीन की फुलफिलमेंट करें। अगला सवाल है अम्मी AK का। इनका सवाल है सत्तू पराठा दे सकते हैं क्या CKD पेशेंट को? अम्मी जी, सत्तू पराठा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑयल का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड मात्रा में करना है। और सत्तू पराठा देने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में या डेली बेसिस पर सत्तू के पराठे पेशेंट को दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप वीक में एक बार सत्तू का पराठा बनाकर दे सकते हैं पेशेंट को। इसके बाद अगला सवाल है शैलेश पपरीवाल जी का। इनका सवाल है डाइट चार्ट का वीडियो भेजें। तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, आपको डाइट का वीडियो मिल जाएगा। हमने इस चैनल पर ऑलमोस्ट कई वीडियोस बनाए हैं डाइट से रिलेटेड, आप उन वीडियोस को देखें और आने वाले समय में भी हम आपके लिए डाइट से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। अगला सवाल है सुभाष सिनकर जी का। इनका सवाल है टी इंक्रीजेस क्रिटिनिन लेवल। तो सुभाष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाय से क्रिटिनिन लेवल नहीं बढ़ता, लेकिन आपकी बॉडी में जो एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किडनी का डैमेज बढ़ता है। और जब किडनी का डैमेज बढ़ता है तो किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पाती और आपकी बॉडी में जो क्रिटिनिन बन रहा होता है वो स्टोर होने लग जाता है और आपकी क्रिटिनिन लेवल बढ़ने लग जाते हैं। तो इसीलिए पेशेंट को दूध वाली चाय पीने के लिए मना करा जाता है। और इसके बाद अगला सवाल है मधुबन कंचन जी का। इनका सवाल है सर चावल खा सकते हैं क्या? हाँ जी, आप चावल खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जब आप चावल को बनाते हैं तो कुकर में ना बनाएं। आप किसी बड़े भगोने में चावल को बनाएं और पानी में उबालें इसको, और जो नीचे इसका माड़ रह जाता है उसको बाहर निकाल दें। आप ब्राउन राइस भी खा सकते हैं, आप वाइट राइस भी खा सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। लेकिन क्वांटिटी का खास ध्यान रखना होता है, एक्सेसिव क्वांटिटी नहीं, लिमिटेड क्वांटिटी में ही आपको इसका इंटेक करना है। इसके बाद अगला सवाल है स्नेहा लता जी का। ये पूछ रही हैं क्या हम रागी, भागर, सानवा, ज्वार, बाजरा आदि जैसे धान को खा सकते हैं क्या, और खाएं तो कैसे खाएं? आप इनकी रोटी बनाकर खा सकते हैं, आप इनका पराठा बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल कम करना है। इस तरीके से आप इनका इंटेक कर सकते हैं। मिलेट्स पर हमने एक वीडियो बनाई है जो आपके लिए काफ़ी वर्थफुल होगी। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको देने वाला हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देखें मिलेट्स आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रहते हैं। इसी के साथ ये हमारा आखिरी सवाल था जो इस वीडियो में हमने कवर करा है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप सीधा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल कर हमारी डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले वीडियोज़ में आपके सवालों को कवर करें और आप तक ये सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। आपने देखा होगा इस Q&A वीडियो में हमने ऑलमोस्ट कई सवालों को कवर करा है। इससे क्या होता है कि आपके जो सवाल रहते हैं, कई बार पेशेंट्स के मन में ऐसा रहता है कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टेशन ले लेते हैं, दवाई ले लेते हैं, लेकिन उनके मन में कई सवाल ऐसे होते हैं जो पेशेंट डॉक्टर से उस समय नहीं पूछ पाते जब वो कंसल्टेशन ले रहे होते हैं। तो उसके लिए हमारी ये वीडियो बहुत वर्थफुल रहती है। आपके मन में जो भी सवाल हैं आप कमेंट करें, हम आने वाली वीडियोज़ में आपके सवालों को कवर करेंगे। और अगर आप किडनी से संबंधित कोई और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको किडनी डिजीज़ से संबंधित ओवरऑल पूरी जानकारी देते हैं। आप उससे कैसे रिकवर कर सकते हैं और कौन सी डाइट रहनी चाहिए, कौन से योगासन आप कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके के और ज़्यादा Q&A वीडियो सेशन हम रखें तो आप कमेंट के थ्रू हमें ये भी बताएं। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।